आज मुझे एसएम न्यूज़ चैनल पर अचानक इसलिए आना पड़ा है कि जब ये भारतवर्ष अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो यहाँ जो चुनिंदा इस भारतवर्ष में जो चुनिंदा परिवार थे, गिने चुने परिवार थे, तो वो परिवार जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत जब चल रही थी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, उन्हें खुश प्रसन्न रखते थे। तो वो जब अंग्रेज़ यहाँ से खदेड़ दिए गए, जब क्रांति हुई और उस अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, तो अंग्रेज़ों ने उन परिवारों को जिन्होंने उनकी ग़ुलामी करी और जिन्होंने यहाँ के लोगों पर अत्याचार करे, यहाँ के मूल निवासियों पर अत्याचार करे, तो उन लोगों से वो बड़ा खुश होकर अंग्रेज़ तो वो अपनी विरासतें सौंप गए थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा महाराजा और वो सब बने आ रहे हैं, जो अपने आप को में बहुत ज़्यादा रईस बनते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बनते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदादों के जो मालिक हैं। तो उनमें से ही एक नेता ने अपने आका को खुश करने के लिए, जो हमारी बच्ची जो ज्योति पासवान 12-13-14 साल की जो बच्ची है, वो गुरुग्राम से और दरभंगा तक सड़क के रास्ते साइकिल से अपने बीमार पिता को 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके और गांव में पहुंची है। तो वो उसके लिए उस नेता ने अपने आका को खुश करने के लिए, अपने आका को प्रसन्न करने के लिए ज्योति पासवान को ये कहा है कि आपको दुनिया ने जाना है इस लॉकडाउन की वजह से, और ये लॉकडाउन उसके आका ने करा है और उस आका की वजह से आपकी दुनिया भर में प्रसन्नता हुई है, आप फेमस हुई हैं, तो आपको उनका आभार प्रकट करना चाहिए। तो मैं इस नेता से ये पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग जो चांदी की चम्मच और सोने की चम्मच लेके जो पैदा होते हो, क्या तुम लोगों के दिमाग में कोई गलत फहमी घुसी हुई है? SC OBC के लोगों से इतनी हीन भावना क्यों है? तुम्हारी इतनी विकीर्ण मानसिकता किस लिए है? किस लिए तुम इस तरीके से सोचते हो? अरे वो इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और आपके आका मोदी जी का क्यों धन्यवाद प्रस्ताव करे, क्यों आभार प्रकट करे? किस लिए आभार प्रकट करे? क्या मोदी जी ने उस बच्ची को विशेष सुविधा पैकेज उपलब्ध कराया था? क्या विशेष पैकेज दिया था 2-4 करोड़ का या 50 लाख का या 10 लाख का? कोई ऐसा विशेष पैकेज दिया है जो उसका आभार प्रकट करे, उससे प्रसन्न होके? क्या मोदी जी ने कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया था या भारत सरकार ने कोई प्रतियोगिता का आयोजन करा था मोदी जी की गाइडलाइन पर कि ये प्रतियोगिता आयोजन हो रही है, और उस प्रतियोगिता में ज्योति पासवान ने पार्टिसिपेट करा था, उसे विशेष मौका दिया गया था, उसे अवसर उपलब्ध कराया गया था ताकि वो प्रतियोगिता में जीती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को डूब मरना चाहिए कि आपका ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? ये चाल चरित्र आपका करनी और कथनी में क्यों अंतर है? किस लिए है? आप इन दोनों आंखों से समान क्यों नहीं देख पाते हैं? एक आप अमीरी और गरीबी को कब तक आप कैसे पालते रहेंगे? कैसे आप गरीब लोगों के कटे हुए पे आप नमक छिड़कते रहेंगे? अभी उन मजबूर मेहनत कश लोग जो सड़कों की यात्रा कर करके बेचारे सड़कों पे, रेल की पटरियों, खेत चल के भूखे प्यासे, भूख से तड़पते हुए वो जैसे तैसे अपने अभी गांवों में पहुंचे भी नहीं है, अभी पैदल चल रहे हैं। जो कुछ लोग पहुंच गए हैं, अभी उनके घाव जो हैं, पैरों में जो घाव बने हुए हैं, उनके जो शरीर सूजा हुआ है, उनका जो शरीर क्षीण हो गया है, वो सूखे नहीं है उनके पैरों के घाव, और आप उन घावों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे आपको अपने आकाओं को, अपने हुक्मरानों को प्रसन्न करना है, उन्हें खुश करना है, तो आपके पास में हजारों तरीके हैं, आप उन तरीकों से खुश करें। SC ST OBC और माइनॉरिटीज की नारी शक्ति का क्यों अपमान कर रहे हैं? आपने इस ट्वीट से पूरे SC ST OBC की नारी शक्ति का अपमान करा है। आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं आपके ट्वीट को पूरे इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी कितनी संकीर्ण मानसिकता है, आप कितने तुच्छ सोचने वाले व्यक्ति हैं, और आप एक जो मजबूर हो गए, जो लोग ऐसे जा रहे हैं, उन मजबूर लोगों का आप किस तरीके से खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनका किस तरीके से मजाक बना रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था, जो आपकी ध्वस्त व्यवस्था है, जो आपकी व्यवस्था नाम पर शून्य है, उसके आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं आपके ट्वीट को पढ़ देती हूँ, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।
भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। बोले मोदी जी की वजह से आज ज्योति पासवान का नाम दुनिया भर में फेमस है। अगर लॉकडाउन नहीं होता था कोई नहीं जान पाता उनका नाम। ऐसा मौका देने के लिए ज्योति पासवान को मोदी जी का आभार मानना चाहिए। तो ये जो नेता ज्योतिराज सिंधिया ये खुद अपने निजी स्वार्थ में डूबा हुआ था और अपने निजी स्वार्थ में, क्योंकि राजा का बेटा रहा है ना, पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजा अपने बनती हुई आई है ना, तो राजा का बेटा राजा ही बनता है। तो वो राजा बनने का ख्वाब है ना, जो ख्वाब इनका पूरा, जब कांग्रेस में इनका ख्वाब वो पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस ने इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो ये वहां से अपने, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ इनके वहां पूरे नहीं हुए, तो इसलिए ये वहां से अपना सारा कुछ ना अपना टाम टोबड़ा उठा के भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा में भी कोई औकात नहीं रही है, अब कांग्रेस में तो भी थोड़ी बहुत औकात थी, यहाँ तो कुछ भी औकात नहीं रही है। तो अपने उस वजह से राजा बनने के जो ख्वाब है, राजा बन नहीं पाए। अब उस पीड़ा को गरीब मजदूर और उन लोगों पे आप ट्वीट के माध्यम से इस तरीके से आप लिख के अपने आका को खुश करने के लिए और मजदूर वर्ग का मजाक बनाने के लिए आप इस तरीके के वो कर रहे हैं। अरे आपको अपने आका को खुश करना, तो खुश करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका ये चाल चरित्र, आपकी करनी और कथनी में जो अंतर है ये सब लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे आपके ये ट्वीट जो कर रहे हैं। और आपके जो नेता, आपकी जो पार्टी के नेता जो, अरे ये क्या कहते हैं, गरीब और SC/ST मानसिकता विरोधी जो लोग हैं, अरे नेता आप सफेद कुर्ता पजामे पहन के हैं, भगवा मफलर लेके, भगवा रुमाल लेके, और भगवा वो उस बच्ची के भगवा फटका आप उसके गले में डाल रहे हैं, उसे भगवाकरण कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी प्रतियोगिता आपने करी थी और उस बच्ची को बहुत अच्छा पैकेज आपने उपलब्ध कराया था, सारी सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई थी, बचपन से लेके अब तक आप उसका पालन पोषण कर रहे थे, सारी चीजों की मुहैया करा रहे थे कि उसमें प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप निखार रहे थे, या आपकी सरकार निखार रही थी, या आपकी पार्टी के लोग निखार रहे थे। आप लोगों को डूब मरना चाहिए, आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप SC/ST OBC माइनॉरिटीज की मातृ शक्ति के साथ में, नारी शक्ति के साथ में अपमान भरा जो ट्वीट करा है इसने ज्योतिराज सिंधिया, आपको ये ट्वीट वापस लेना पड़ेगा। इस ट्वीट को आप वापस लीजिए, वरना आपको SC/ST OBC के लोग माफ नहीं करेंगे। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।